संवैधानिक तरीके से रेल रोकते हैं, लेकिन हम संवैधानिक तरीके से हम विरोध मार्च कर रहे हैं, राजभवन के समक्ष धरना दे रहे हैं या फिर महारैली कर रहे हैं। तो संवैधानिक तरीका किनका है? 17 तारीख को संख्या का तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से उबाल पूरे झारखंड में है, हमें लगता है कि प्रभात तारा मैदान बहुत छोटा पड़ जाएगा। आप देखिएगा, हम सिरमटोली फ्लाईओवर के लिए लड़ रहे थे, हमारे ऊपर कितना अत्याचार और शोषण किया गया इस राज्य सरकार के द्वारा। तो सत्ता में जो भी हो, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सभी निरंकुश हो जाते हैं। अगर हम कुर्मियों के साथ जाते हैं तो आदिवासियों का जो वोट है वो भाजपा को, केंद्र सरकार को नहीं मिलेगा। चुहाड़ बदड़ों के नायक है हमारा रघुनाथ भूमिश मुंडा, तो उनको वो रघुनाथ महतो बताकर वो आप इतिहास को, गलत इतिहास को प्रस्तुत कर रहे हैं। हम जब ऊंच नीच भी वो जात पात का भेदभाव सहते थे, आज आदिवासी एक ब्रांड बन गया है, तो लोग उसमें आना चाह रहे हैं, अपने आप को राजनीतिक गद्दी पे बैठाना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी में देखना चाह रहे हैं। ओबीसी की श्रेणी में उनको रखा गया है। बाबा भीमराव अंबेडकर भी उनकी श्रेणी को देखे, उनकी श्रेणी को देख के ही उन्हें ओबीसी कैटेगरी में उनको रखा गया। और आज अगर बाबा साहब भी संविधान का भी वो ये नहीं हवाला नहीं देते हैं, तो बाबा साहब भीमराव का भी, अंबेडकर का भी वो तिरस्कार कर रहे हैं। हमारे आदरणीय विनोद बिहारी जी के बेटे, महतो जी के बेटे भी, चंद्रशेखर महतो जी का जी हम लोग बयान सुने, वो भी आदिवासी के पक्ष में बात की है कि हमारे पिता कभी भी इसके विरोधी नहीं रहे, आदिवासी बनने का स्टेटस के लिए कभी मांग नहीं किए। जब तक केंद्र सरकार ये न कह दे या राज्य सरकार न कह दे कि हम आदिवासियों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, कुर्मियों को हम आदिवासी सूची में शामिल नहीं करेंगे, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जोहार, नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। इस वक्त हम सरना सिरमटोली फ्लाईओवर में हैं और फ्लाईओवर के पास आज एक बैठक रखी गई थी और ये प्रेस वार्ता के माध्यम से आदिवासी हुंकार महारैली जो है 17 अक्टूबर को है, जो आयोजन किया गया है प्रभात तारा मैदान धुरवा में। दीदी, ये इतना बड़ा रैली कर रहे हैं, उधर रेल टेका हो गया, वो लोग केंद्र से लड़ रहे हैं और आप लोग बार बार विरोध करके प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो रैली हो रहा है या फिर जो विरोध हो रहा है, ये कुर्मियों के मांगों का विरोध किया जा रहा है। जिस तरह वो संवैधानिक तरीके से कह रहे हैं कि हम संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं, उसी तरह हम भी संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि वो संवैधानिक तरीके से रेल रोकते हैं, लेकिन हम संवैधानिक तरीके से हम विरोध मार्च कर रहे हैं, राजभवन के समक्ष धरना दे रहे हैं या फिर महारैली कर रहे हैं। तो संवैधानिक तरीका किनका है? पहली बात तो ये है, जनता को समझना होगा। दूसरी बात ये है कि ये जो नाजायज़ मांग कर रहे हैं कुर्मी समुदाय के लोग या कुर्मियों के जो नेता है, अपने कुर्मी समुदाय को भड़का के जो नाजायज़ मांग कर रहे हैं कि हम आदिवासी हैं तो हमें आदिवासी सूची में डाला जाए, लेकिन जैसे ही टीआरआई का रिपोर्ट आता है, एक बार का टीआरआई रिपोर्ट नहीं, 3 बार का टीआरआई रिपोर्ट में ये खारिज हो चुके हैं, तो फिर ये जबरन अपना वोट बैंक का राजनीति करने के लिए केंद्र सरकार को जबरन झुकाने का जो काम कर रहे हैं, इस पर हमें आपत्ति है। आप रेल रोक रहे हैं, करोड़ों का, अरबों का जो संपत्ति का नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? अगर अभी हम ही आदिवासी समुदाय उनके विरोध में हम भी अगर रेल टेका करने जाएंगे तो देखिएगा हमारे ऊपर लाठियाँ बरसाई जाएंगे बीजेपी सरकार के द्वारा, हमारे ऊपर एफआईआर किए जाएंगे, हमारे लोगों को जेल में भरा जाएगा। ये सारी नीतियाँ आप देखिएगा, हम सिरमटोली फ्लाईओवर के लिए लड़ रहे थे, हमारे ऊपर कितना अत्याचार और शोषण किया गया इस राज्य सरकार के द्वारा। तो सत्ता में जो भी हो, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार से है सरकार हो, सभी निरंकुश हो जाते हैं। कभी आदिवासी समुदाय सड़क पर उतरते तो उनके खिलाफ ये लोग लाठीचार्ज करने का काम करते हैं। तो ये आदिवासी समाज इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आप लाठीचार्ज कीजिए, जेल भेजिए, कुछ भी कीजिए, पर कुर्मियों को आदिवासी सूची में डालने का जो प्रयास है उसे हम कभी सफल नहीं होने देंगे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आदिवासी कुर्मी जो लोग हैं वो लोग रेल रोक दे, चाहे रोड में उतर जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उन लोग के ऊपर एफआईआर नहीं होता, लेकिन आदिवासी सड़कों पर उतर जाए तो उन लोग के ऊपर एफआईआर हो जाता है? बिल्कुल होता है। आप देखिए, सिरमटोली वाले मामले में हम लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ। आप देखिए, रिम्स 2 मामले में जो नगड़ी में आंदोलन चला, उस पर सैकड़ों लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ। आप देखिएगा
बेड़ों का सरना स्थल बचाने जो लोग निकले, कई लोगों को जेल भेज दिया गया, रोड जाम किया गया, तो रोड जाम करने वालों के ऊपर वारंट जारी कर दिया गया। आप देखिएगा लापोंग में अपने ज़मीन को बचाने के लिए आदिवासी लड़ रहे हैं, उनके ऊपर FIR किया जा रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है। तो हर जगह तो आदिवासियों को दबाया जा रहा है। अगर कुर्मी भी आदिवासी बन जाते हैं, आदिवासी लिस्ट में सूचित हो जाते हैं, तो हमारा जो आरक्षण है, अधिकार है, अस्तित्व है, कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगा। और एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आदिवासियों को अगर कुचलना है, उसे समूल नष्ट करना है, तो उनके भाषा, संस्कृति, परंपरा पर वार करो। अगर गैर आदिवासी जो लोग हैं, कुर्मी हैं, चाहे अन्य जो जाति हैं, अगर आदिवासी सूची में शामिल होते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा हमारा भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी ज़मीन, ये सारा चीज़ प्रभावित होगा। तो कहीं ना कहीं आदिवासियों का जो पहचान है, वो अस्तित्व है, वो खतरे में पड़ जाएगा। और यही कारण है कि आज आदिवासी समाज गोलबंद हो रहे हैं। आप देख लीजिए, रांची से लेकर रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जहाँ भी आदिवासी समाज है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, कोल्हान, चाहे वो संथाल परगना ही क्यों ना हो, आपका छोटा नागपुर प्रमंडल क्यों ना हो, सारे जगह हर जिले में आदिवासी समुदाय के लोग निकल कर कुर्मी आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। और ये विरोध तब तक नहीं थमेगी जब तक केंद्र सरकार ये ना कह दे या राज्य सरकार ना कह दे कि हम आदिवासियों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, कुर्मियों को हम आदिवासी सूची में शामिल नहीं करेंगे, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। 17 तारीख को कितने संख्या में लोग पहुंचेंगे? 17 तारीख को संख्या का तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से उबाल पूरे झारखंड में है, हमें लगता है कि प्रभात तारा मैदान बहुत छोटा पड़ जाएगा। हम लोगों ने मोरहाबादी मैदान इसलिए नहीं चुना क्योंकि मोरहाबादी मैदान प्रभात तारा मैदान के मुकाबले छोटा है, इसलिए हम लोगों ने मोरहाबादी मैदान नहीं चुना। हमने प्रभात तारा मैदान चुना ताकि प्रभात तारा मैदान मोरहाबादी मैदान से दोगुना बड़ा है और लोग भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। और जिनके पास सूचना नहीं गई है, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि अपने आदिवासी अस्तित्व, अपनी पहचान, अपनी ज़मीन, अपने आरक्षण, अपने हर चीज़ को बचाने के लिए, अपने अधिकार को बचाने के लिए 17 तारीख के महारैली पर आप लोग भारी से भारी संख्या में आए, क्योंकि ये समाज का आंदोलन है। आदिवासी समाज ने इसे पूरे सामाजिक संगठनों ने मिलकर इस रैली का आह्वान किया है, इसलिए इस रैली में बढ़ चढ़ कर आए और अपने एकता का परिचय दे, ताकि यहाँ की केंद्र सरकार भी हमारी संख्या को देखकर डरे कि अगर हम कुर्मियों के साथ जाते हैं तो आदिवासियों का जो वोट है वो भाजपा को, केंद्र सरकार को नहीं मिलेगा। और मैं राज्य सरकार से भी कहना चाहती हूँ कि आदिवासियों को छलने का काम ना करें, आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि आप आदिवासियों के साथ हैं या कुर्मी आंदोलन के साथ हैं। जब तक आप स्पष्ट नहीं करेंगे, आपको भी हम लोग घेरे में रखेंगे। इसीलिए 12 तारीख का रैली को हम लोग समर्थन नहीं कर रहे, क्योंकि वो रैली कहीं ना कहीं राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है और राज्य सरकार अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है कि हम आदिवासियों के साथ हैं या नहीं। 12 तारीख वाला में क्यों नहीं समर्थन है? उसमें भी तो आदिवासी लोग ही हैं, सभी आपके अजय तिर्की हैं, ये लोग इससे पहले भी वो किए थे 24 तारीख। देखिए, पूरी दुनिया जानती है कि 12 तारीख का जो रैली है उसको अगुवाई करने वाले अजय तिर्की जी हैं। और अजय तिर्की जी सिरमटोली का आंदोलन जब चल रहा था उस समय आदिवासी समाज का विरोध में खड़ा हुए थे और राज्य सरकार का समर्थन में थे कि ये फ्लाईओवर बनना चाहिए, रैंप बनना चाहिए, चाहे सरना स्थल खत्म क्यों ना हो जाए। दूसरा चीज़ है, आप रिम्स-2 का मामला देख लीजिए, जब नगड़ी में आंदोलन चल रहा था उस समय भी अजय तिर्की जी एकदम गायब थे, पूरा समाज इसमें था लेकिन अजय तिर्की जी गायब थे और उस समय भी वो समाज के विरोध में खड़े थे। आप देखिएगा बेड़ों का सरना स्थल, उस समय भी जब लड़ाई चला उस समय भी अजय तिर्की कहीं न दिखे। तो जहाँ जहाँ राज्य सरकार से लड़ाई होती है, आदिवासी समाज उनके खिलाफ खड़ा होते हैं। गलत को गलत और सही को सही बोलना चाहिए, अपना ही सरकार है, लेकिन अगर गलत करेगा तो आदिवासी समाज उसका भी विरोध करेगा। तो उस विरोध में अजय तिर्की कभी शामिल नहीं होते थे और हमेशा सरकार का चापलूसी किए हैं, सरकार के पक्ष में गलत को साथ दिए हैं, इसलिए आज आदिवासी समाज उनके साथ नहीं है। ये थे
हमारे साथ कुंद्रसी मुंडा जी और भी लोगों से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। निरंजना हेरेंज हमारे साथ जुड़ गई हैं। आज प्रेस वार्ता रखे थे दीदी, 12 तारीख को भी रैली है, 17 तारीख को भी आप लोग हुंकार भर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, 12 तारीख का जो रैली है वो एक पार्टी समर्पित रैली है, जो कि अजय तिर्की आप लोग सिरम टोली वाला में देखे होंगे कि वो इसके पक्ष में थे, सरकार के पक्ष में, तो उनका रैली है। और आज जो रैली है 17 तारीख का जो रैली होने वाला है, उसमें सभी सामाजिक संगठन के अगुवागण उस रैली को आयोजन किए हैं। तो जो लोग सिरम टोली की लड़ाई में हमारे साथ नहीं है, समाज के साथ नहीं है, नगरी की लड़ाई में नहीं हमारे साथ है और बेड़ों की लड़ाई में समाज के साथ नहीं है, सूर्य हंसदा की लड़ाई में नहीं है, तो फिर वैसे लोग अवसरवादी नेताओं के चक्कर में ना पड़े और समाज में जो अगुवाई हो रहा है रैली का 17 तारीख का, मैं कहना चाहूँगी लोगों को कि उस रैली में आप आकर अपना समाज के साथ खड़े होने का परिचय दीजिए। और देखिए, रैली चूँकि आदिवासी समाज अपने अपने स्तर से अभी बिना राजनेता का सहयोग से अपने अपने क्षेत्र में रैली कर रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है, ये डर सता रहा है कि कुर्मी जो आदिवासी नहीं है और आदिवासी स्टेटस की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा हक अधिकार ना छीना जाए। कुर्मी जिस तरह से राजनीतिक लाभ लेने के साथ साथ जो हमारा आदिवासियों की धार्मिक व्यवस्था पे भी, जो उनकी पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान पे भी अतिक्रमण कर रहे हैं, उनके बाद आप देख रहे होंगे आदिवासियों की जो इतिहास है उसको भी बदलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि चुहाड़ बदड़ों के नायक है हमारा रघुनाथ भूमिज मुंडा, तो उनको वो रघुनाथ महतो बताकर वो आप इतिहास को, गलत इतिहास को प्रस्तुत कर रहे हैं। आज तक देखिएगा जो भी इतिहास लिखा गया उसमें जितने भी हमारे जन नायक हैं, चाहे वो सिद्धू कान्हू हो, वीर बुद्धू भगत हो, तिरंगा खड़िया हो, आपका फूलो जानो हो, बिरसा मुंडा हो, कोई जितने भी लोग आज आंदोलन किए हैं, जितने वो लोग का ये इतिहास में दर्ज है कि इन लोग आदिवासी समाज से लोग आंदोलन किए, संताल विद्रोह है, कोल विद्रोह है, भूमिज विद्रोह है, तो लेकिन महतो का कोई भी आंदोलन नहीं रहा है। देश की आज़ादी में उनका एक भी सहयोग नहीं रहा है। झारखंड अलग राज्य में सभी का रोल रहा है, चाहे वो निर्मल महतो हो तो बिरसा मुंडा, चाहे वो दिसुम गुरु हो, शेख भिखारी जी है, तो झारखंड की लड़ाई में आप लोग सहयोग किए हैं। तो जेएमएम इसी कारण गठन किए आप लोग कि जेएमएम में हम लोग आदिवासी मूलवासी को के विकास की बात करेंगे, तो आप लोग जेएमएम में रहकर आदिवासी मूलवासी का विकास कीजिए ना भाई, कौन मना किया है, लेकिन आदिवासी स्टेटस की बात मत कीजिए। आपने 1931 में जनेऊ धारण कर लिया और आपने जनेऊ धारण करके अपने आप को बोल दिया कि मैं उच्च श्रेणी का क्षत्रिय हूँ, मैं शिवाजी का वंशज हूँ, तो फिर लगातार फिर आदमी को फिर से सोच रहे कि आंदोलन करके अब फिर से एक बार आंदोलन उलगुलान करके फिर आदिवासी का दर्जा मुझे मिले, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया झारखंड अलग होने के बाद जिस तरह से यहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी पे एक आदिवासी ही बैठेगा, आप मुखिया की कुर्सी में आदिवासी बैठेगा, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो प्रावधान हमारे लिए है, आदिवासियों के लिए है, उस हक अधिकार पे ये डाका डालना चाह रहे हैं। उस अधिकार में डाका डालने का जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम बिल्कुल हम लोग तैयार नहीं हैं। हम जब ऊंच नीच भी वो जात पात का भेदभाव सहते थे, उस समय जो तिरस्कार स्थिति पैदा किए, मैं तो बोलती हूँ 20 साल पहले की बात है जो हम लोगों को तिरस्कार की नज़र से देखा जाता था, तो वो आज आदिवासी एक ब्रांड बन गया है, तो लोग उसमें आना चाह रहे हैं, अपने आप को राजनीतिक गद्दी पे बैठाना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी में देखना चाह रहे हैं और हमारा इतिहास को भी छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगी जो संवैधानिक संस्थान, भारत देश आज़ाद होने के बाद संविधानिक एक लोकतंत्र में संविधान ही उनका मूल आधार है देश को चलने के लिए, राज्य को चलने के लिए, तो उस में संविधानिक
ये में बात किया जाए तो ओबीसी की श्रेणी में उनको रखा गया है। बाबा भीमराव अंबेडकर भी उनकी श्रेणी को देखे, उनकी श्रेणी को देख के ही उन्हें ओबीसी कैटेगरी में उनको रखा गया। और आज अगर बाबा साहब भी संविधान का भी वो ये नहीं हवाला नहीं देते हैं तो बाबा साहब भीमराव का भी, अंबेडकर का भी वो तिरस्कार कर रहे हैं। तो वैसे लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव के मार्गदर्शक पे नहीं चल रहे हैं। ऐसे लोगों को समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा और झारखंड में अराजकता फैलाने का काम वो कर रहे हैं। झारखंड में अराजकता फैला रहे हैं और जिस तरह से पहले हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होता था, आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसे पाटने का। तो वो एक कुर्मी और आदिवासी का लड़ाई वो शुरू कर दिए हैं। वो बोलते हैं हमारा लड़ाई संवैधानिक है। संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो टीआरआई से वो उनको खारिज कर दिया गया, कोर्ट से खारिज कर दिया गया, डीएनए से खारिज कर दिया गया, हर चीज़ से उनको ये नहीं मिला। तो फिर वो सोचते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स करें और केंद्र सरकार पर दबाव डाल के, जिस तरह से 1931 में दबाव डाल के वो अपने आप को क्षत्रिय ही किए थे, जबकि वो ट्राइब था और ट्राइब में नहीं गिनती था, उनका कास्ट में था, हाँ एबोरिजिनल कास्ट था, जनजाति नहीं था। ये पूरा डिफाइन हो रहा है, इसके बाद भी अपने आप को ट्राइब कर रहे हैं। तो सारा शोध जो है बिना शोध किए टीआरआई से वो कभी भी टीआरआई रिपोर्ट को गलत बता रहे, यानी कि संविधान को नहीं मान रहे हैं। संविधान को जब नहीं मान रहे तो आप अपनी लड़ाई आप रोड में लेकर दबाव बना के करना चाह रहे हैं। संविधानिक लड़ाई को आप संवैधानिक तरीके से नहीं करेंगे और बोलेंगे संवैधानिक है, तो लोग तो बयानबाजी कर रहे हैं कि कुर्मी समाज गलत कर रहा है। हमारे आदरणीय विनोद बिहारी जी के बेटे, महतो जी के बेटे भी, चंद्रशेखर महतो जी का जी हम लोग बयान सुने, वो भी आदिवासी के पक्ष में बात किए है कि हमारे पिता कभी भी इसके विरोधी नहीं रहे, आदिवासी बनने का स्टेटस के लिए कभी मांग नहीं किए। वो आदिवासी मूलवासी का विकास के लिए झारखंड को अलग किए थे। विकास के आप लोग और जेएमएम में रह के उनको विकास करना चाहिए था। जिस उद्देश्य से जेएमएम का गठन किया गया था तो उसमें रह के विकास करना चाहिए था। तो अलग अलग राजनीतिक पार्टी बना के आप लोग खुद बांट रहे हैं, समाज को, झारखंड की जनता को बांट रहे हैं। जो और इस यहाँ जो सुख सुविधाएँ हैं जो हम लोगों को मिलना चाहिए था, उस पर ध्यान केंद्रित ना होकर आज हम आदिवासी मूलवासी की लड़ाई, आज जो जिस तरह से आदिवासी और कुर्मी की लड़ाई में आप हम लोगों को फंसा दिए हैं। और पेशा कानून, आदिवासियों से इतनी नफरत करते हैं कि पेशा कानून को भी इन लोगों ने कोर्ट में चैलेंज किया था और पेशा कानून अभी भी बोला कि नहीं लागू करना चाहिए जब तक हमें एसटी का आरक्षण ना मिल जाए, स्टेटस ना मिल जाए। दूसरी बात है कि फिर ये भी बोल रहे हैं ये लोग कि इससे पहले भी जो मुखिया चुनाव के समय में भी पेशा कानून को लोग कोर्ट पे अटकलें लगाए थे। तो बहुत सारी बातें हैं कि वो लोग नफरत के भाव से आदिवासी समाज को देख रहे हैं। ये सब हम लोग देखते हुए आज हम लोग जितने लोग भी काउंटर कर रहे हैं अलग अलग ज़िला में, इसी कारण कि उनको देख देख के लोग थक गए। आदिवासी बहुत सीधे सरल स्वभाव के हैं, लेकिन जब जागते हैं ना तो फिर छोड़ते नहीं हैं। और उलगुलान के अंत जब तक वो लोग ख़त्म नहीं करेंगे इस लड़ाई को, तब तक वो उलगुलान ये चलता रहेगा। झारखंड के धरती पे सबसे बृहद संख्या आदिवासियों का है, इसलिए ये आदिवासी स्टेट के नाम से जाना जाता है और आदिवासी ही यहाँ का राजा रहेगा। आप भले कितनों अगर कंधे से कंधा मिला के चलिएगा तो हम भाई हैं, अगर नहीं मिला के चलिएगा तो आने वाले समय पे हम लोग भी आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना नहीं पसंद करेंगे।